तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है नफ़रत। मेरी माँ की केवल एक आँख थी, मुझे उससे नफ़रत थी। वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। मेरी माँ ने पिस्सू बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाई। उसने कम मातम और इस तरह के बेचने के लिए पैसे के लिए कुछ भी हमें चाहिए था। वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। प्राथमिक विद्यालय के दौरान एक दिन था। मुझे याद है कि यह फील्ड डे था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उसे घृणास्पद रूप दिया और बाहर भाग गया। अगले दिन स्कूल में आपकी माँ की केवल एक आँख है और उन्होंने मुझे ताना मारा। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब हो जाए। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ दूसरी आँख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाने जा रही है। तुम सिर्फ मर क्यों नहीं जाती? मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो मैं हर समय कहना चाहता था। शायद यह इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत आहत किया है। उस रात मैं उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसलिए चुपचाप, जैसे उसे डर था कि वह मुझे जगा सकती है, मैंने उसे देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उससे पहले जो बात कही थी, उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में कुछ था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफ़रत करता था, जो अपनी एक आँख से रो रही थी। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊँगा और सफल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और अपनी गरीबी से नफ़रत थी। तब मैंने वास्तव में कठिन अध्ययन किया। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और सियोल आ गया और पढ़ाई की, और सियोल विश्वविद्यालय में मेरे पास पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया गया। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपने खुद का एक घर खरीदा। तब मेरे बच्चे भी थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती है। यह खुशी बड़ी और बड़ी हो रही थी जब कोई अप्र अप्रत्याशित मुझे देखने आया। क्या यह कौन है? यह मेरी माँ थी। फिर भी उसकी एक आँख से ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूटकर गिर रहा हो। मेरी माँ की आँख से डरकर छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर से कैसे आई हो? और मेरी बेटी को डराया। अब यहाँ से चले जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह मुझे बहुत खेद है, मुझे गलत पता मिल गया है। और वह गायब हो गई। धन्यवाद। वह मुझे नहीं पहचानता। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए इस बारे में ध्यान नहीं रखूंगी या इस बारे में सोचूंगा। फिर मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल के पुनर्मिलन से संबंधित एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जा रहा था। पुनर्मिलन के बाद मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में गया, जिसे मैं एक घर कहता था। वहाँ उत्सुकता से बाहर मैंने पाया कि मेरी माँ ठंडी जमीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। उसने लिखा, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफ़ी लंबा हो गया है और अब मैं सियोल की यात्रा पर नहीं आई हूँ। लेकिन यह पूछना बहुत अधिक होगा कि क्या मैं चाहता था कि आप एक बार मुझसे मिलने आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं बहुत खुश था जब मैंने सुना कि आप पुनर्मिलन के लिए आ रहे थे। लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आपके लिए मुझे खेद है कि मेरे पास केवल एक आँख है और मैं आपके लिए
शर्मिंदा थी। आप देखते हैं, जब आप बहुत कम थे, आप एक दुर्घटना में शामिल हो गए और अपनी आँख खो दी। एक माँ के रूप में मैं आपको केवल एक आँख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने आपको अपनी एक आँख दी। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था कि वह मेरे लिए अपनी जगह पर उस आँख से मेरे लिए एक नई दुनिया देख रहा था। आपने जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं कभी भी आपसे परेशान नहीं थी। 2 बार कि आप मुझसे नाराज़ थे, मैंने खुद से सोचा, क्योंकि यह मुझसे प्यार करता है। मुझे वह समय याद आता है जब आप मेरे पास अभी भी युवा थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस व्यक्ति से नफ़रत करता था जो केवल मेरे लिए रहता था। मैं अपनी माँ के लिए रोया। मुझे अपने बुरे कर्मों के लिए किसी भी तरह का पता नहीं था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।